हेलो बच्चा लोग, चाहे जिस क्लास का बच्चा आज वीडियो देख रहा हो, वीडियो को छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, मतलब कि विमीय सूत्र जो होता है, विमीय सूत्र कैसे निकाला जाए, चुटकी बजा के सिखाऊंगा। बस आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक। तो यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। जैसे एरिया है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ। तो यहां से हम क्या करेंगे, लेंथ को लिख सकते हैं L इंटू एल, यानी कि L स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0L² T0। इसी तरीके से सारे डायमेंशनल फॉर्मूले निकालना बताऊंगा वीडियो के अंत तक, वो भी बहुत ही अच्छे से। आपको सबसे पहले बता दूं कि लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को M से रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने फिजिकल क्वांटिटी यानी कि मेन आपका जो नाम है वो ले रखा है। फिर इसके बाद में हमने क्या किया है, इसका दूसरी क्वांटिटी के साथ में क्या संबंध है वो बताया है। और आखिरी में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए, जो कि आज की हमारी वीडियो ही है, वो लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला है वॉल्यूम। हमें पता है कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। मतलब यहाँ पे L इंटू बी इंटू एच, यहाँ पे T होगा हाइट। तो ये होता है। तो लेंथ जो है वो भी किस में नापी जाती है, लेंथ लंबाई को दिखाती है तो L, ब्रेड्थ क्या है, ये भी लंबाई को ही दिखाती है तो L, हाइट क्या है, ये भी लंबाई को ही दिखाती है तो L। तो यहाँ से क्या हो गया, m की पावर 0 L³ T की पावर 0। मतलब लिखना सबको कंपलसरी है, खाली L³ लिख के नहीं छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से डेंसिटी की बात आई। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व का सूत्र क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को कहते हैं द्रव्यमान, वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, द्रव्यमान मास, मास का मतलब क्या हो गया m अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या निकाला अभी हमने, L³। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की पावर कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मानेंगे, L नीचे क्या है प्लस में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो L की पावर -3, और T नहीं दिया है तो T की पावर क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से चलते हैं वेलोसिटी पे और स्पीड पे, दोनों की एक ही डायमेंशन होती है इसलिए दो बार नहीं लिखाऊंगा। यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ और लगा के मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे हम दो फॉर्मूले सीख रहे हैं। एक किसका सीख रहे हैं, वेलोसिटी का, और दूसरा ही किसका सीख रहे हैं, दूसरा हम सीख रहे हैं स्पीड का। तो इसी के साथ साथ फॉर्मूले भी आपके तैयार हो रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में। और यहाँ पे नीचे क्या है, टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और बात करें अगर किसकी, डिस्टेंस की, तो दूरी कहते हैं। वहीं पे नीचे आपको बता दूं, टाइम को समय कहते हैं, जो कि आपको पता ही है। वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं वेग, डेंसिटी को कहते हैं घनत्व, वॉल्यूम को कहते हैं आयतन, और एरिया को कहते हैं क्षेत्रफल। तो दोनों लिहाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस आया। तो डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L से, टाइम को T से। तो L तो हमारा एज इट इज हो गया, ठीक है, लेकिन पहले हम किसको लिखेंगे, M। तो यहाँ पे मैं काट के पहले लिखता हूँ M, M यहाँ पे है नहीं तो 0, L क्या हुआ 1, T क्या हुआ, नीचे से ऊपर गया तो -1, m0L1 T की पावर -1। इसी तरीके से हम चलते अपने पांचवें फॉर्मूले की तरफ। तो इसी तरीके से दिया है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी
अपॉन में हमारे पास में क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आप देखिए वेलोसिटी की बात आई तो वेलोसिटी का भी ऊपर हमने कितना निकाला था, एल टी की पावर -1, कितना निकाला था यहाँ पे, एल टी की पावर -1, और नीचे टाइम है तो टाइम को मैंने बताया टी से लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एम तो हमारा 0 हो गया, एल हमारा 1 हो गया, टी कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ से हमारा आया m0 L1 टी की पावर -2। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को कहते हैं हिंदी में त्वरण। और चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या है, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है, हिंदी इंग्लिश किसी चीज़ को लेके बहुत ही डिटेल में चीज़ें समझाऊंगा। अब आया हमारे पास में क्या, फोर्स बराबर आपको पता ही क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ACCELERATION, एक्सेलरेशन। फोर्स को कहते हैं बल और मास को कहते हैं द्रव्यमान, और आपको पता ही एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, त्वरण। तो सारी चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ गई। मैंने अभी आपको बताया है कि मास के लिए होता है m, इनटू एक्सेलरेशन के लिए क्या बताया है, l टी की पावर -2। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, m की पावर 1, l की पावर 1, टी की पावर -2। तो ये हो जाएगा हमारा किसके लिए, ये हो जाएगा फोर्स के लिए हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी तरीके से चलते वर्क को कहते हैं कार्य। तो वर्क बराबर हमारे पास में क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने पढ़ा ही होगा बहुत अच्छे से कि जब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट जो होता है अपनी इनिशियल पोजीशन को छोड़ के किसी दूसरी पोजीशन पे चला जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। तो अब यहां फोर्स के लिए हमने क्या पढ़ा है, MLT की पावर -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या पढ़ा, L। तो यहां से हमारा क्या हो गया, M तो एज इट इज रहेगा, L इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, तो L² T की पावर -2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। और यूनिट की बात करें तो वर्क की SI यूनिट जो होती है वो आपको पता ही है, क्या होती है, जूल होती है, जिसको J से रिप्रेजेंट करते हैं, जूल होती है, लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, जिसे J से रिप्रेजेंट करते। फोर्स की आपको पता ही क्या होती है, न्यूटन होती है, जिसको हम किससे, N से रिप्रेजेंट करते हैं। और वहीं आपकी बता दें कि जो SI यूनिट होती है किसकी, एक्सेलरेशन की, वो होती है ms की पावर -2, या इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भी दिखाते हैं। तो इसी के साथ में हम चलते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको दिया, इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, वेट अपॉन मास। क्या होता है, वेट अपॉन मास। आपको एक चीज बता दूं, ये वेट जो है ये फोर्स वाला वेट है, याद रखिएगा, ये वेट क्या है, फोर्स वाला वेट है। अब आपको पता ही है कि वेट यहाँ फोर्स वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, l हो जाएगा t की पावर -2 अपॉन मास का m। अब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ है 1, नीचे है 1, ऊपर जाएगा तो -1, L की पावर 1, T की पावर -2। तो यहाँ से क्या हो गया, m0 L की पावर 1, T की पावर -2। इसी तरीके से चलते पावर पे। तो पावर क्या है, पावर की बात आई तो पावर को हिंदी में शक्ति कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। चलिए हम चलते हैं पावर की तरफ। तो पावर को हिंदी में क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शक्ति के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। मतलब आपने कितना काम किया और कितने टाइम में या कितने टाइम तक किया, उस पर ये डिपेंड करता है। तो वर्क के लिए अभी हमने क्या पढ़ा था, ML² T की पावर -2, और नीचे क्या है हमारे पास में, टाइम के लिए T। तो यहाँ से हुआ ML² T की पावर -2 -1, तो ये हो गया ML² T की पावर -3।
इसी तरीके से चलते हैं लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग, रेखीय संवेग। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास को आपको बताया ही है मैंने, क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं, और वेलोसिटी को वेग कहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हमको पता है। अब मास के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में? मास के लिए तो m हो जाएगा। साथ में क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए क्या होता है? LT की पावर -1। तो इसको क्या लिख देंगे? MLT की पावर -1, या चाहे तो इसको और लगा के क्या लिख देंगे? M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -1। तो इस तरीके से हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। अभी पहले हमने बेसिक चीज़ें सीखी बहुत अच्छे से, इसके बाद में हमने क्या किया? और भी कुछ एग्जाम्पल्स करें। अब बात आती है होमवर्क की। तो इसी के साथ में यहाँ पे मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर, इम्पल्स, मोमेंटम ऑफ फोर्स, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग, साथ ही साथ में यहाँ पे स्ट्रेस, स्ट्रेन, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, वेलोसिटी ग्रेडियंट और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो बहुत सारे यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूलों के लिए हमने क्या किया है? पहले से ही सारी चीज़ें तैयार की थी ताकि आप लोगों को किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो बहुत ही अच्छे से मैंने एक एक चीज़ आपको सिखा दी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या करना है? पीछे जितने भी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको दिया है, आप ट्राई करिए। अगली वीडियो में एक एक चीज़ बहुत डिटेल में सिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय किड्स। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और दोस्तों के साथ शेयर।